Hello dear student, I welcome you all my YouTube चैनल MSG करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 6। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के सभी क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, चैप्टर का नाम क्या है? पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक्स यहाँ पर इस चैप्टर में क्या बताया गया है? पैनकेक्स जो है एक कॉस्मेटिक मटेरियल का नाम है ना, एक मटेरियल का नाम है, मेकअप मटेरियल का नाम है। ठीक, तो पोएट्स एंड पैनकेक्स इस चैप्टर को हम आज चल रहे हैं डिस्कस करने। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अगर आपने इस चैप्टर को रीड कर लिया, पढ़ लिया है, क्लास में पढ़ लिया गया है, आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लेंगे, फिर आंसर को राइट करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर। ठीक है, अबाउट द ऑथर, ऑथर का नाम अबाउट द ऑथर आप पढ़ लेंगे। देखिए, अशोका मित्रम इस चैप्टर के राइटर हैं। 1931 इनका डेट ऑफ बर्थ है ना, बर्थ ईयर दिया गया है। ठीक, तमिल राइटर थे एंड रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद द बॉस। देखिए, माई ईयर्स विद द बॉस यह एक बुक है इनका। इसमें इन्होंने जेमिनी स्टूडियो के बारे में डिटेल में चर्चा की है, जो कि चैप्टर में इसी जेमिनी स्टूडियो के बारे में पूरी की पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, फ्रेजल वर्ड दिए गए हैं, इनकी मीनिंग आपको जानना है। अभी हम इनकी मीनिंग को आपको एक एक करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि हमारा मकसद है सभी क्वेश्चंस का आंसर कराना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन, इनका आंसर हम करेंगे अभी। और क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, इनको भी करना है। मीन्स जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, हर क्वेश्चन को हमारी कोशिश है कि आपको कराया जाए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। 3 यहाँ पर है। देखिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब कराते हैं आंसर। ठीक है ना, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आंसर हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का आंसर करना। चलिए, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। प्रोज चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नहीं, पहले देख लेते हैं जो वर्ड्स है स्टार्टिंग, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लीव ओवर, इसकी मीनिंग क्या होती है? गिव अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन, मतलब किसी के ऊपर बहुत ही भड़काऊ भाषण देना, बहुत ही निंदापूर्वक बात कहना। ठीक ना, ब्लीव ओवर। ठीक, गुस्से से किसी को बुरा भला कहना, उसका अपमान करना, क्रिटिसाइज करना। वाज स्टक डम्प क्या होता है? रेंडर स्पीचलेस, मतलब एकदम अवाक रह जाना, शांत हो जाना, स्पीचलेस हो जाना, सरप्राइज में, आश्चर्य में एकदम स्तब्ध हो जाना। ठीक है, तो शांत हो जाना। और कैटापुल्टेड इनटू, इट मीन्स टू शूट फोर्थ और लॉन्च ना, कोई चीज़ लॉन्च करना, स्टार्ट करना, इसे कहते हैं शूट फोर्थ ना, कोई चीज़ की स्टार्टिंग करना। अ कोट ऑफ मेल, इसका क्या मतलब होता है? एन आर्मर कोड मेड ऑफ चेन मेल, एक आर्मर कोड मतलब एक कवच टाइप कोट होता है, उसे कहते हैं कोट ऑफ मेल। इंटरलिंक रिंग्स एंड ओवरलैपिंग मेटल प्लेट, जिसपे मेटल के प्लेट भी से भी कवर किया जा सकता है।
played into their hands to act or behave so as to give an advantage। एडवांटेज के लिए अच्छा बिहेव करना, मतलब कुछ पाने के लिए बहुत अच्छे से बिहेव करना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए एन अपोनेंट दिया गया है, मीन्स अपने दुश्मन से, मीन्स अपने विरोधी से कुछ पाने के लिए उससे बड़े अच्छे ढंग से बड़े प्यार से बात करना। इसकी मीनिंग है प्लेड इनटू देयर हैंड्स। एंड फेवरेट हॉन्ट मीन्स फ्रिक्वेंटली विजिटेड प्लेस, मीन्स ऐसा स्थान जहाँ पर हम बार बार जाते हों उसको कहेंगे आप फेवरेट हॉन्ट, है ना। ऐसा स्थान जहाँ हम जाना बहुत पसंद हो, फ्रिक्वेंटली बार बार वहाँ जाया जाए तो फेवरेट हॉन्ट कहा जाता है। हर्ड अ बेल रिंगिंग, स्टायरिंग एंड ऑफन इनडिस्टिंक्ट मेमोरी, ठीक है। तो हर्ड अ बेल रिंगिंग मीन्स कोई पुरानी बात को याद कर लेना, बार बार पुरानी बात को याद करना, दिमाग में बार बार पिंचिंग करना कोई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फियरी मिजरी का मतलब क्या है। The heat produced by the light in makeup room brought in about a lots of discomfort to the actor in the makeup room। मेकअप रूम में क्या था, लाइट्स अधिक होने से, लाइट्स होने से गर्मी बढ़ी, इससे डिस्कम्फर्ट, एक्टर को डिस्कम्फर्ट होता है। Hence राइटर रेफर टू दिस पेन ट्रबल्स एज फेरी मिजरी। लेकिन मीन्स जब स्टूडियो में एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं तो इतनी लाइटें होती हैं तो उस लाइट से गर्मी पैदा होती है जिसको उनको परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी में भी एक्टर एक्टिंग करते हैं और बहुत खुशहाली से, तो उसी को फेरी मिजरी बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर देखेंगे। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर टू। नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या दिया गया है जो कि राइटर ने इस चैप्टर में रेफ़र किया है। मेकअप डिवीज़न ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मेकअप डिवीज़न ऑफ जेमिनी स्टूडियो का मेकअप वाला पार्ट नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस इज सो बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड रिलीजियस ग्रुप वर टुगेदर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्थान धर्म के लोग एक साथ काम करते थे। इन द सेम डिपार्टमेंट, कहाँ पर, एक ही डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय एंड बंगाली वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय अ बंगाली के द्वारा, पहले बंगाली उसका हेड हुआ करता था, बाद में एक महाराष्ट्रियन हेड हुआ। द अदर हेल्पर्स इंक्लूड अ धारवाड़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो बर्मीज एंड द लोकल तमिल्स। कहने का मतलब एक स्टूडियो में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग काम करते थे। इसको ऑथर ने क्या कहा है, नेशनल इंटीग्रेशन का एक माध्यम बताया है, ठीक है। आंसर नोट कर लेंगे पूरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए। What work did the office boy do in Gemini studio? Why did he join the studio? Why was he disappointed? मीन्स यहाँ पर एक ऑफिस बॉय, इस चैप्टर में ऑफिस बॉय का जिक्र हुआ है, कहा जा रहा है वह क्यों जेमिनी स्टूडियो में काम करता है, क्यों ज्वाइन करता है और क्यों निराश हो जाता है। ऑफिस बॉय अप्लाई मेकअप ऑन द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। देखिए ऑफिस बॉय का काम था कि एक्टर्स का मेकअप करना स्टूडियो में। ऑन द डेज ऑफ क्राउड शूटिंग ही वाज मिक्स्ड हिज पेंट इन अ बिग वेसल्स शार्पली क्विकली नोजली ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर। और जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता था तो सभी एक्टर के चेहरे को पेंट करता था। पेंट का मतलब वही कॉस्मेटिक करता था, मीन्स सजाता था, डेकोरेट करता था। एंड हिज हैड ज्वाइन स्टूडियो विद द होप्स ऑफ कमिंग अ स्टार एक्टर और अ स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर।
और इस उम्मीद से उसने ज्वाइन किया था स्टूडियो को कि आगे चलकर वो कभी राइटर बन जाएगा या फिर स्क्रिप्ट लिखने लगेगा, डायरेक्टर बन जाएगा या फिर लिरिक राइटर बन जाएगा। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही फेल्ड एंड रिमेन्ड ओनली अ बॉय। लेकिन निराश हो गया क्योंकि वह एक बॉय के रूप में ही रह गया। ठीक है, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द आथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एज स्टूडियो। देखिए, स्टूडियो में आथर कुछ करता हुआ क्यों नहीं दिखता है। द आथर्स ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। आथर्स की ड्यूटी क्या थी स्टूडियो में कि पेपर की कटिंग करना, पेपर में जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ आ जाए तो उसकी कटिंग करके एक फाइल में रखना। एंड मेनी ऑफ दिस हैड टू रिटर्न आउट इन हैंड। The onlookers noticed him merely tearing up newspapers, hence to them he seems to be doing next to nothing। और यही काम करता था आथर, इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ होती थी तो उसको काट लिया करता था और उसको फाइल में रखना होता था। ठीक है, तो आंसर नोट कर लेंगे पूरा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले पेज, नेक्स्ट पेज नंबर 61 का क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था। हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, उस पर गुस्सा कौन दिखाया। ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज डिस्पाइट ऑफ गेटिंग अ गुड ओपनिंग ही रिमेन्ड ओनली ऑफिस बॉय। निराश क्यों था, क्योंकि स्टूडियो में उसकी स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से हुई लेकिन वह अंत तक ऑफिस बॉय ही बन के रह गया। ही हैड ए गुड फॉर्मल एजुकेशन, वुड राइट आल्सो पोइट्री आल्सो। अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, मीन्स पढ़ा लिखा था और पोइट्री भी कर लेता था। बट हिज ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। लेकिन उसकी जो लिटरेरी टैलेंट थी वो एकदम वेस्ट हो गई। टू शो हिज एंगर ऑन कोठामंगलम सुब्बू द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। और उसने इस वजह से कोठामंगलम सुब्बू पर बहुत गुस्सा दिखाया। कौन दिखाया, ऑफिस बॉय ने। किस पर, सुब्बू कौन था आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हु वाज सुब्बू, प्रिंसिपल। मिस्टर एस वाटसन द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज सुब्बू प्रिंसिपल। देखिए जेमिनी स्टूडियो का जो फाउंडर था सुब्बू क्या था, फाउंडर था, संस्थापक था, मीन्स मेन मालिक था। सुब्बू इज डिस्क्राइब एज अ मेनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटी। देखिए सुब्बू जो था कई मायने में कई तरीके से जीनियस था, तो 4 क्वालिटी आपको बतानी है। फर्स्ट क्वालिटी, सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम। हर समय खुश रहने की उसमें उसकी एबिलिटी थी, मीन्स हमेशा खुश रहता था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी, उसकी लॉयल्टी थी, मीन्स वफादार था। हिज प्रिंसिपल एडवांटेज फिल्म मेकिंग वाज क्वाइट इजी विद सुब्बू अराउंड। और सुब्बू के साथ फिल्म बनाना बड़ा आसान था लोगों को, क्योंकि एक लॉयल पर्सन था। थर्ड क्वालिटी, ही वाज लिटरेरी इंक्लाइन टू अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट। पोएट और नॉवेलिस्ट के साथ बड़ाई मिलकर रहता था। ही वॉज एन अमेजिंग करेक्टर, एक बहुत ही अद्भुत करेक्टर भी था, एक्टर भी था, वह खुद एक्टिंग करता था। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर क्वालिटी क्या थी, ही हैड अ चैरिटेबल एंड लविंग नेचर। उसका नेचर बड़ा ही लविंग और चैरिटेबल, मतलब दानशीलता की भावना थी उसमें। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द लीगल एडवाइज़र रिफर टू एज द अपोजिट बाई अदर। लीगल एडवाइज़र को यहाँ पर अपोजिट ग्रुप में दिखाया गया, क्यों। द लॉयर वॉज इन स्टोरी डिपार्टमेंट, ही वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। ऑफिशियली तौर पर लीगल एडवाइज़र ग्रुप में जाना जाता था। However, his action did nobody any good. He had unwittingly brought an end the career of promising young actors. Hence, he was referred to as the opposite by other. ठीक है, तो पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। विथ रीजन आंसर आपको मिल रहा है। What made lawyers stand out from the others at Gemini Studio?
व्हाट मेड द लायर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स। दूसरों से कौन सी चीज़ें जो थी लायर को अलग अलग बनाती थी। जेमिनी स्टूडियो में कौन सी बातें ऐसी थी जो लायर को सबसे अलग बनाती थी। द लॉयर्स ड्रेस दैट ही और मेड हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स, ही और अ पैंट। क्यों लायर क्यों अलग थे दूसरों से? क्योंकि यहाँ पर वो पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे, समटाइम्स कोट भी पहनते थे। अदर्स पुट ऑन खादी धोती। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, खादी धोती पहनते हैं विथ स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लूमजी टेलर, जिनकी साइज़ भी ठीक नहीं होती और कपड़ा भी क्लूमजी भद्दा होता है। वाइट खादी शर्ट विच लुक्ड लाइक एवरीवन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो लोगों की तरह लायर्स लोग जेमिनी स्टूडियो में कुछ अलग ड्रेस पहनते थे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 64 पे मिल जाएगा आपको यह क्वेश्चन। डिड द पीपल्स एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशन। कहा जा रहा क्या जेमिनी स्टूडियो में कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन था, राजनीतिक लगाव। मोस्ट ऑफ द पीपल्स एट जेमिनी स्टूडियो वर फॉलोवर ऑफ गांधी जी एंड और खादी। तो जेमिनी स्टूडियो के ज़्यादातर लोग गांधी जी को मानने वाले थे और खादी पहनते थे। ठीक ना, आगे बढ़िए। बियॉन्ड खादी wearing ऑफ खादी दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशन। और बिना खादी पहने वो कोई राजनीतिक लगाव, उनका राजनीतिक लगाव नहीं दिखाई दे सकता था। हाउएवर दे वर ऑल अगेंस्ट कम्युनिज्म। हालांकि वो कम्युनलिज्म मीन्स समूहवाद के खिलाफ थे, लेकिन खादी पहन करके वो गांधीवादी की भावनाओं को दिखाते थे। Why was the moral rearmament army welcome at studio? मोरल rearmament आर्मी स्टूडियो में वेलकम किया गया क्यों? इसका आंसर यहाँ मिल जा रहा है आपको। मोरल rearmament आर्मी वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट इन इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इन इंटरनेशनल कम्युनिज्म में मोरल rearmament आर्मी जो थी बड़ी काइंड टाइप थी, बड़ी दयालुता दिखाती थी। बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड देयर हैंड, सो मोरल rearmament आर्मी वाज वेलकम एट द जेमिनी स्टूडियो। इसलिए जेमिनी स्टूडियो ने भी इनका स्वागत किया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मिस्टर वासन का बड़ा सम्मान हुआ था इनके द्वारा। Name one examples to show that Gemini Studio was influenced by the play staged by MRA। एग्जाम्पल आपको पेश करना है कि इन जेमिनी स्टूडियो जो है MRA के द्वारा काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब चलिए आंसर में देखेंगे MRA क्या है। प्लेड स्टेज बाय MRA ग्रेटली इन्फ्लुएंस मद्रास तमिल ड्रामा कम्युनिटी। MRA जो था मद्रास तमिल ड्रामा कमेटी से बड़ा प्रभावित था। फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्ले हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली with a bare stage, a wide background curtain and tune played on the flute। देखिए आई होप आपको आंसर यहाँ पर कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए दिया गया है कि ये हमारे जो थे मद्रास तमिल कम्युनिटी से प्रभावित थे और क्या करते थे, ये सब स्पेशली तमिल प्लेज में सनराइज का सीन या सनसेट का सीन दिखाते थे, और जोथम वैली में सनराइज सनसेट का सीन दिखाया जाता था विथ बेयर स्टेज, बिना स्टेज का, है ना, एंड विथ बैकग्राउंड कर्टेन, बैकग्राउंड पे कर्टेन लगा होता था, एंड ट्यून प्लेड ऑन फ्लूट, और बांसुरी से ट्यून बजाई जाती थी, बांसुरी से ट्यून आवाज़ बजाई जाती थी। तो यह है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? एस वॉसन वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
What caused the lack of communication between the Englishman and peoples at Gemini Studio? कहा जा रहा है Gemini Studio में इंग्लिशमैन और अन्य लोगों के बीच कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, मीन्स कम्युनिकेशन करने में बाधाएं क्या थी। देखिए मोस्ट ऑफ द आंसर, देखिए मोस्ट ऑफ द 600 ऑड्स पीपल्स एट जेमिनी स्टूडियो वर तमिल स्पीकर। देखिए जेमिनी स्टूडियो में 600 से ज़्यादा लोग जो तमिल भाषा बोलने वाले थे। इंग्लिश मैन वाज एड्रेसिंग देम इन हिज ओन लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश मैन जो है अपनी भाषाओं में बोलते थे। ही हैड पेकुलियर एसेंट, क्योंकि उनका अपना भाषा होता है। हेंस देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन इंग्लिश एंड द पीपल्स who could not follow what he was saying। तो यही मैटर था कि तमिल बोलने वाले लोग इंग्लिश नहीं समझते थे, इंग्लिश वाले तमिल नहीं समझते थे। तो दिस वाज द रीज़न ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यही कम्युनिकेशन की लैकिंग थी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज इंग्लिशमैन्स विजिट रिफर टू एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। व्हाई इज इंग्लिशमैन विजिट्स रेफर अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। इंग्लिशमैन विजिट को अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों कहा गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से देख करके आप सब नोट कर लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आंसर यहाँ पर दिया गया है, नोट करिए। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू स्टूडियो। स्टूडियो में इंग्लिश विजिटर कौन था। इंग्लिश विजिटर, आंसर देखिए, विजिटर टू जेमिनी स्टूडियो वाज स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर था इंग्लिश विजिटर। ही वाज द एडिटर ऑफ इनकाउंटर। इनकाउंटर का एडिटर था। द ब्रिटिश पीरियोडिकल। इनकाउंटर क्या था, ब्रिटिश पीरियोडिकल, मतलब ब्रिटेन में समय पर टाइम टाइप पर छपने वाली एक पत्रिका मैगजीन का नाम था इनकाउंटर। उसके एडिटर थे स्टीफन स्पेंडर। ठीक, अ फेमस इंग्लिश पोएट, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी के बड़े ही मशहूर कवि, निबंधकार एक और उपन्यासकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर्स हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। हाउ डिड ऑथर डिस्कवर, किस तरीके से ऑथर खोज पाते हैं कि हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। स्टूडियो में इंग्लिश विजिटर कौन था, मतलब किस तरीके से जान पाए कि इंग्लिश विजिटर कौन था। आप तो समझ गए ना, इंग्लिश विजिटर का नाम स्टीफन स्प्लेंडर था। बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग इन अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंग्लिश पीरियोडिकल द इनकाउंटर, क्योंकि इसके पहले वो सब उसके द्वारा प्रकाशित द इनकाउंटर में जो मैगजीन छपती थी उस स्टूडियो के लोग पहले से जानते थे, इसलिए पहचान गए। ठीक है, मेन यही है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द गॉड दैट फेड रिफर टू। द गॉड दैट फेड रिफर टू, द गॉड दैट फेड वाज अ कंपिलेशन ऑफ 6 एसे। जो है यह देखिए, द गॉड दैट फेड, यह एक कंपाइल्ड है, इसमें 6 एसे हैं रिटन बाय 6 इमिनेंट, जिसमें 6 राइटर ने राइट किया है। 6 राइटर के द्वारा 6 एसे लिखे गए हैं द गॉड दैट फेड में, है ना। नेमली एंड्री गाइड, रिचार्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। 6 ऑथर ने 6 एसे को लिखा है। किसमें लिखा है, गॉड दैट फेड में। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है। इन ईच ऑफ एसेज रिस्पेक्टिव राइटर डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनलिज्म एंड देयर डिसइल्यूशन रिटर्न। और सभी राइटर ने अपनी कम्युनलिज्म तक की यात्रा और उससे छुटकारे तक की वापसी की बात को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट पे। मेन क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया जो चैप्टर के मिडिल में दिए गए थे, है ना, वही वाले इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और यह भी है, बट इसको अब आप कर लेंगे, रीड कीजिए क्वेश्चन को और आंसर को
नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं हम। यहाँ तक है आंसर आपका, ठीक है, आंसर यहाँ तक है आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, वाई वाज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, नोट करते जाइए। क्वेश्चन 3, हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर ये रहा आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर लिटरेरी इंक्लाइनेशन फ्रॉम अकाउंट। तो इसका आंसर यहाँ नोट कर लेंगे, ये है। ठीक, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में कुछ बात करना है। तो चलिए देखिए, रीड कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और यहाँ रहा आपका आंसर, क्योंकि सेल्फ टॉकिंग है यहाँ, तो आपको सेल्फ राइट करना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, बट सब कुछ हमने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक, पूरा चैप्टर हमने बताया। हर पूरे चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का आंसर हमने आपको कराया। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।